अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा अब्बास और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क में महंगाई के तूफान की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा। डॉलर एक दिन में 6 रुपए इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 128 रुपए पर पहुंच गया। मुल्की कर्जों में बैठे बिठाए 800 अरब से ज्यादा का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 605 पॉइंट्स की कमी। सोना भी 850 रुपए फी तोला महंगा होकर 59,650 रुपए का हो गया। ओवरऑल हमें पंजाब से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। पंजाब के बड़े शहर लाइक फैसलाबाद हो गया या गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन हमें वहाँ से नहीं मिली। चेयरपर्सन FBI टैक्स एमनेस्टी स्कीम के नताइज से मायूस। रुखसाना यास्मीन की पंजाब के टैक्स अफसरान की सरजनिश। कहा अफसरान की गैर जिम्मेदारी के बाइस स्कीम पंजाब में कामयाब नहीं हुई। स्कीम की तारीख बढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। FBI को बरतानिया में पाकिस्तानियों की गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मिल गई। जायदाद रखने वालों में सियासतदान, ताजिर और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपए की कदर कम और कर्जे बढ़ गए। 5 सालों में PIA, वापडा, स्टील मिल्स और रेलवे में 3600 अरब का नुकसान हुआ। इमरान खान का मियांवाली में जलसों से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ बड़ा धोखा किया। कहा लाखों लोग इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं और खुद गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। इमरान साहब 3 खाली पंडाल देखकर शर्म तो आई होगी। खाली कुर्सियों की तरह आपकी गाली को सियासत भी मुस्तरद कर गई है। मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा अवाम ने मुल्क दुश्मन सियासी बहरूपिये को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। जलसों में गालियां देने पर इमरान खान और परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। मौला बख्श चांडियो कहते हैं इमरान खान ने अवाम और परवेज खटक ने कौम की माओं को गाली दी। तहरीक इंसाफ की क़यादत की बदजुबानी ने सियासत को गदला कर दिया। परवेज खटक ने अवाम की खिदमत की होती तो गालियों का सहारा न लेना पड़ता। रहमान मलिक ने चीफ जस्टिस से परवेज खटक का ड्रग टेस्ट कराने की अपील कर दी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नोटिस भेजने पर गौर। लाहौर में नून लीग का फिर से पावर शो। शहबाज शरीफ की इंतखाबी रैली, जगह जगह खिताब। कहा 25 जुलाई को अवाम की अदालत नवाज शरीफ के हक में फैसला देगी। नवाज शरीफ को वोट की पर्ची के जरिए आजादी दिलवानी है। पिंडी घेप से शुरू होने वाली बिलावल भुट्टो की रैली अटक की जानिब गामजन। बिलावल भुट्टो का कहना है ये इक़्तिदार की लालच नहीं, बीबी शहीद का अधूरा मिशन पूरा करने निकला हूँ। बातें करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में एक अस्पताल तक नहीं बना सके। खौफ की फजा इंतखाबात के माहौल के लिए साजगार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में मस्तूंग धमाके में शहीद सिराज रईसानी के अहल खाना से भी ताज़ियत। पीपल्स पार्टी का नेक्टा सरबराह को सेनेट हॉल कमेटी में बुलाने का मुतालबा। कलदम जमातें नाम बदलकर इलेक्शन लड़ रही है। नेक्टा क्या कर रहा है बताया जाए। उस वक्त पाकिस्तान को कौन चला रहा है। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। नून लीग की परवेज रशीद ने कहा है कि निगरानों को उस दिन खौफ आएगा जब इंतहा पसंद लोग ऐवानों में होंगे। ऐवान में सानेहा मस्तूम के हवाले से ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। यकतूत धमाके में तालिबान ही नहीं अपने भी मुलव्विस हो सकते हैं। शहीद हारून बिलोर के चचा और गुलाम अहमद बिलोर को शक।
बोले मालूम किया जाए कि हारून बिलोर की शहादत का फायदा किसको हुआ, सिक्योरिटी वापस लेने का बहुत नुकसान हुआ। किला अब्दुल्ला में ANP के साबिक सेनेटर दाऊद अचकजई कातलाना हमले में जख्मी, बाजू में 2 गोलियां लगी, सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल। अफगान सदर अशरफ गनी का निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ को फोन। इलेक्शन के दौरान पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद बागीरी का वाफ के हमरा GHQ का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी वफ की जानिब से पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। शरीफ खानदान ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कल अदम करार देने की इस्तदा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की भी दरख्वास्त दायर। जेल के बजाय अदालत में ही ट्रायल करने की इस्तदा। मरियम औरंगजेब की क़यादत में सैकड़ों लीगी खवातीन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल तक मार्च। जावेद हाशमी को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिल सके। IG जेल खाना जात को नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का निगरां वजीर आला पंजाब को खत। नवाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आजम जेल में सहूलियात देने का मुतालबा। कराची में फारूक सत्तार की कॉर्नर मीटिंग के दौरान बेनज़मी, खवातीन कारकुनों का एहतजाज, शोर मचाने और खामोश कराने की कोशिशों के दौरान झगड़ा। फारूक सत्तार बाजी बाजी करते रहे लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। फारूक सत्तार का कहना है हंगामा करने वाली खवातीन का ताल्लुक PSP से है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर डॉक्टर अमजद इस्लामाबाद से इमरान खान और असद उमर के हक में दस्तबरदार। डॉक्टर अमजद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बनी गाला में मुलाकात। इमरान ने इंतखाबात में हिमायत पर डॉक्टर अमजद का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अमजद NA 148 से भी इंतखाब नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 85% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। इंतखाबी हमले के जराइम और सजा का तयन कर लिया गया। जानबूझकर बैलेट पेपर पर मोहर को खराब करने पर 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। वोटर को मजबूर करने पर 2 साल कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। वोटर की राजदारी को अफशा करने पर 6 माह कैद या 1 लाख का जुर्माना होगा। मुल्तान की गुलशन मार्केट के होटल में धमाका, बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक, 25 जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा है कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। शाह महमूद कुरैशी का जाए वकुआ का दौरा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। अस्करी पार्क कराची में इंतजामी गफलत ने खुशियां मातम में बदल दी। मनोवजनी झूला पिकनिक के लिए आए लोगों पर आ गिरा। वाक़े में जाँ बहक 14 साल कशफ का जनाजा उठने पर कोहराम मच गया। कशफ 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी और वालिदैन की लाडली थी। वालिद को बच्ची की मौत की इत्तला थाईलैंड में मिली। झूले तले दबकर 16 अफराद जख्मी भी हुए। अस्करी पार्क का झूला मेन बोल टूटने से गिरा। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर कराची कहते हैं मुजरमाना अंसर पाया गया तो तफ्तीश में सामने लाया जाएगा। पार्क में शेयर होल्डर मुमताज सनतकार जुबैर तुफैल सामने आ गए। बोले एक साथ 20 बोल टूटने का इम्कान बहुत कम है। तकरीब कारी के अंसर का जायजा ले रहे हैं। झूला चीन से मंगवाया गया था। चीनी सिफारत खाने और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से राब्ता कर लिया है। नकीबुल्लाह के वालिद का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज पर अदम एतमाद का इजहार। मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत मुलतवी। राव अनवार की दूसरे मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर मुलजिम के वकला के दलाइल मुकम्मल। कल मकतूल के वकला दलाइल देंगे।
फिनलैंड में दुनिया की दो बड़ों की मुलाकात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अमेरिकी इंतखाबात में रूसी मदाखलत, जौहरी हथियारों में तखफीफ पर बातचीत, मुलाकातें मुस्तकबिल में जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 37वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा। मैन ऑफ द मैच फखर जमान 117 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बनने पर फ्रांस में जश्न जारी। वतन वापसी पर कौमी हीरोज का वालेहाना इस्तकबाल की तैयारियां। फ्रांसीसी सदर जीत की खुशी में प्रोटोकॉल भुला बैठे। जीत की खुशी में मेज पर चढ़कर ऐसे मुक्के लहराए कि सोशल मीडिया पर चर्चा हो गया। और नुसरत फतेह अली खान की गाई हुई शाहकार गजल, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, फिर रिमिक्स कर दी गई। गजल को गाने का रूप देकर ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव की नई बॉलीवुड फिल्म फन्ने खान में शामिल कर लिया गया।